गुड मॉर्निंग बच्चों, न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं उसमें हमने तीसरा चैप्टर जो है वो पढ़ लिया था। अब आज हम जो उस तीसरे चैप्टर के प्रश्न उत्तर हैं उन्हें करेंगे। तो बच्चों, हम जो तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें था हार की जीत कहानी से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। हमने इस कहानी में पढ़ा था कि एक बाबा भारती हैं जिनके पास सुल्तान नामक एक घोड़ा है। वो घोड़ा बहुत सुंदर है और वायु के वेग से भी अधिक तेज दौड़ता है। दूर दूर तक उस घोड़े की प्रशंसा होती है और ऐसा सुंदर घोड़ा जो है उसको पाने की, उसको देखने की सभी के हृदय में एक मंशा होती है, इच्छा होती है। ऐसे घोड़े को पाने की इच्छा से ही खड़क सिंह भी एक दिन बाबा भारती के घर पहुंचता है और जब वो इतने सुंदर घोड़े को देखता है तो देखकर उसके मन में ये लालसा जागृत हो जाती है कि छल से बल से कैसे भी इस घोड़े को प्राप्त करना ही है। और एक दिन इसी प्रकार से वो धोखे से एक अपाहिज का रूप धारण करके बाबा भारती के द्वार पर पहुंचता है और बाबा भारती उसे उसके गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से उसे घोड़े की पीठ पर जैसे ही बिठाते हैं, घोड़े की पीठ पर बैठते ही वो बाबा भारती को पछाड़कर वहां से घोड़ा लेकर भाग जाता है। जब इस कहानी में वो घोड़ा लेकर भागता है तो आश्चर्य और विस्मय के साथ बाबा भारती उसे देखते हैं और चीख कर करहा की पीड़ा उनके हृदय से निकल उठती है और वो खड़क सिंह को रोककर कहते हैं कि तुम घोड़ा ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन एक बात अवश्य याद रखना, कभी भी किसी को ये ना बताना कि तुमने किस प्रकार से मुझसे घोड़ा प्राप्त किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इस घटना को सुनेगा तो दीन दुखियों पर सेवा नहीं करेगा। ऐसी बात जो बाबा भारती खड़क सिंह से कहते हैं तो इस बात को सुनकर खड़क सिंह के मन में एक हृदय परिवर्तन होता है और कहीं ना कहीं उसके हृदय में ये भाव जागृत होता है कि उसने ऐसा छल का प्रयोग करके अच्छा नहीं किया है। और ऐसे हृदय परिवर्तन वाले घोड़े के पास, हृदय परिवर्तन वाले घोड़े वाले मालिक खड़क सिंह के पास किसी भी प्रकार से घोड़ा रखने की युक्ति उसे समझ में नहीं आती है और केवल एक दिन ही जिसने घोड़ा अपने पास रखा है वो अगले ही पल सोचने लगता है कि रात्रि के अंधकार में ये घोड़ा वापस बाबा भारती को दे देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इतना पवित्र भाव रखता है, जिसको अपने घोड़े से इतना प्रेम होते हुए भी उसने सहज भाव से घोड़े से मुंह मोड़ लिया, लेकिन ये बात अवश्य कही कि दीन दुखियों की सेवा करने वाले व्यक्ति से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पवित्र भावों को सुनकर खड़क सिंह के मन में एक हृदय परिवर्तन हुआ और उसने रात्रि के अंधकार में, खड़क सिंह ने रात्रि के अंधकार में उस घोड़े को बाबा भारती के द्वार पर जाकर अस्तबल में बांध दिया। अब बाबा भारती जब सवेरे स्नान करने के लिए उठते हैं और वो अनायास ही अस्तबल की ओर जाते हैं तो जाकर उनके पैर एक पल के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ घोड़ा नहीं है। लेकिन घोड़ा जब मालिक के पैरों की चाप सुनता है तो उसको तुरंत ही ये बात महसूस हो जाती है कि मालिक यहीं कहीं है और वह भिनभिनाने लगता है। उसकी हिनहिनाहट की आवाज़ को सुनकर जो बाबा भारती हैं वो ज़ोर से दौड़ते हैं और दौड़कर वहाँ पहुंचकर उसको गले से लगा लेते हैं। प्रेम और आश्चर्य के साथ इस प्रकार से बाबा भारती उसे गले से लगाते हैं जैसे एक पिता से वर्षों से उसका बेटा बिछड़ा हुआ है। ऐसी ही स्थिति बाबा भारती की होती है। तो बच्चों, हमने जो एक कहानी पढ़ी थी उस कहानी में मुख्य रूप से जो बिंदु उभर के आए थे वो ये हैं कि जहाँ बाबा भारती एक पवित्र भाव रखने वाले बंधु दिखाए गए हैं, जिन्होंने लोगों को ये शिक्षा दी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जीव या प्राणी से प्रेम तब तक ही करो, तब तक ही उसकी सेवा करो जब तक वो आपके अधिकार क्षेत्र में है। दीन दुखियों की सेवा हमें जीवन में करनी चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी शिक्षा दी कि जब कोई प्रिय वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाए तो उसे वैसे ही भूल जाना चाहिए जैसे संसार से जाने वाले व्यक्ति को
हम भूल जाते हैं। तो खड़क सिंह ने अपने छल के प्रयोग से और हृदय परिवर्तन से सभी का मन जीतते हुए अपने पश्चाताप के आंसू को वहीं प्रकट करके और घोड़े को लौटाकर दुनिया को ये सच्चाई प्रकट की कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। छल और बल से जो स्वार्थ सिद्ध किया जाता है वो सही नहीं होता है। तो बच्चों, आज हम इसी कहानी के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके प्रश्न हैं वो है सोचकर बताइए। अब सोचकर बताने में कुल 4 प्रश्न हैं। तो 4 प्रश्नों में जो प्रश्न हैं वह है, बाबा भारती को खड़क सिंह का भय क्यों रहता था? तो बाबा भारती को खड़क सिंह का भय इसलिए रहता था क्योंकि खड़क सिंह बाबा भारती से ये कहकर गया था कि वह घोड़ा उसके पास नहीं रहने देगा। आपको ध्यान होगा कहानी में जब बाबा भारती के पास खड़क सिंह पहली बार आया था तो उसने ये बात कही थी कि वह बाबा भारती के पास घोड़े को रहने नहीं देगा। इसी बात से वो भयभीत हो गए थे। अपाहिज ने बाबा से क्या प्रार्थना की? अपाहिज ने बाबा से ये प्रार्थना की कि वह एक अपाहिज है, बहुत थक गया है और दुर्गा दत्त नाम के वैद्य का सौतेला भाई है, उसे अपने गांव तक पहुंचना है जो गांव 3 मील की दूरी पर है। इसलिए वह उसे अपने घोड़े पर बिठाएं और घोड़े को पैदल चलाकर 3 मील तक ले जाएं। घोड़ा पाकर बाबा भारती को कैसा लगा? घोड़ा पाकर बाबा भारती को ऐसा लगा जैसे एक पिता से बिछड़ा हुआ पुत्र वापस आकर मिल गया हो, जो वर्षों से उससे बहुत दूर था। उस पुत्र को पाकर वो जैसे बहुत प्रसन्न हो और आश्चर्य और प्रसन्न की ऐसी स्थिति में बाबा भारती बहुत ही आह्लादित हो जाते हैं। पूजा अर्चना से जो समय बचता बाबा उसमें क्या करते थे? पूजा अर्चना से जो समय बचता बाबा भारती उसमें घोड़े की देखभाल करते, उसका ध्यान रखते और उसकी मोर की छटा के समान जो सुंदर चाल थी उसे देखते और पूरा ध्यान उस घोड़े की यानी सुल्तान की सेवा में लगा देते थे। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न है सोचकर बताइए। बच्चों, अब जो प्रश्न है वो है बहुविकल्पिक प्रश्न। अब बहुविकल्पी का मतलब है जिसमें आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर आपको सही का निशान लगाना होता है। तो पहला प्रश्न है, खड़क सिंह कौन था? तो खड़क सिंह एक डाकू था। खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह एक डाकू था। क्योंकि बाबा का मित्र वो नहीं था, पड़ोसी वो नहीं था, तो आपको टिक किस पे लगाना है? एक डाकू पे। बाबा भारती घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? अब देखिए इसमें 3 नाम हैं, हीरा, सुल्तान, बादशाह। तो निश्चित है आपने कहानी पढ़ी है और सुल्तान उसका नाम था, तो आपको उत्तर लिखना है सुल्तान। बाबा भारती को किसका भय बना रहता था? पड़ोसी का, मित्र का या खड़क सिंह का? तो निश्चित है पड़ोसी और मित्र का उल्लेख तो कहानी में है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? खड़क सिंह का। खड़क सिंह की आंखों में कैसे आंसू थे? नेकी के, धूर्तता के या पश्चाताप के? तो आंसू या तो पश्चाताप के होते हैं या नेकी के होते हैं। तो यहाँ हमने कहानी के अंत में लाइन पढ़ी है कि उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, तो आपको निशान लगाना है नेकी के। अब प्रश्न आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। बाबा भारती को कैसी भ्रांति हो गई थी? अब इसमें हमने जहाँ चैप्टर शुरू किया था देखिए वहीं दूसरे पेज पर, जहाँ पहला पेज छोड़ देंगे वहाँ दूसरे पेज पर ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि बाबा भारती को ऐसी भ्रांति हो गई थी कि वे सुल्तान के बिना एक भी क्षण जी नहीं पाएंगे। और यही भ्रांति ये बताती है कि जीवन में हर सत्य ही होता है। जब कोई चला जाता है तब पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति के बिना जीवन जिया जा सकता है। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। तो आपको उत्तर क्या लिखना है कि बाबा भारती को ऐसी भ्रांति हो गई थी
कि उन्हें लगता था कि वो सुल्तान के बिना एक क्षण भी जी नहीं पाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, बाबा भारती घोड़े की रक्षा के लिए क्या करते थे? बाबा भारती घोड़े की रक्षा के लिए रात रात भर, वहीं जो दूसरा पेज है उसी पर नीचे लिख रखा हुआ है आपके नीचे वाली पंक्तियों में कि बाबा भारती घोड़े की रक्षा के लिए रात रात भर उसकी रखवाली करते थे। प्रति क्षण उसे खड़क सिंह का भय लगा रहता था, इसलिए वो रात रात भर वहाँ पहरेदारी करते थे। रखवाली का मतलब है कि वो उसकी रखवाली इस प्रकार से करते थे कि कहीं खड़क सिंह आकर उसे उठाकर ना ले जाए। खड़क सिंह ने घोड़ा कैसे हासिल किया? खड़क सिंह ने घोड़ा कैसे प्राप्त किया था? अब ये उत्तर पूरा आपको लिखना है कि खड़क सिंह जो था उसने एक अपाहिज का रूप धारण किया, अपने स्वरूप को बदल लिया और अपाहिज के रूप में बाबा भारती के द्वार पर आकर उसने ऐसा प्रकट किया कि जैसे कि वो एक ऐसा अपाहिज है जिसको दूर तक जाना है, और फिर उसने बाबा भारती को आवाज़ लगाई और आवाज़ लगाकर कहा कि मैं दुर्गा दत्त नाम के वैद्य का सौतेला भाई हूँ और मैं अपाहिज हूँ, मुझे 3 मील दूर अपने गांव जाना है, तो हे परमेश्वर आप मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर 3 मील तक छोड़ने का कष्ट करें। और जैसे ही बाबा भारती ने घोड़े पर खड़क सिंह को बिठाया, जो है खड़क सिंह हम जानते हैं लेकिन उस समय एक अपाहिज है, उसको बिठाया, वैसे ही उसने बाबा भारती को गिरा दिया और घोड़े को लेकर भाग गया। बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की? तो आपको पता है कि उन्होंने प्रार्थना में क्या कहा था। तो हमारा जो चैप्टर है उसमें देखिए, चैप्टर में हम 1, 2, 3 और चौथे पेज पर नीचे नीचे चित्र के नीचे जो 5-6 पंक्तियां हैं उसमें प्रार्थना दी हुई है। तो ध्यान से सुनिए कि उन्होंने क्या प्रार्थना की थी। बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से ये प्रार्थना की थी कि हमें किसी भी प्रकार से इस सुल्तान के खोने का अब भय नहीं है, सुल्तान अब तुम्हारा हो गया, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कभी भी किसी को ये बात पता ना चले कि तुमने घोड़ा किस प्रकार प्राप्त किया, क्योंकि फिर कोई व्यक्ति दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेगा। ये बात आपको लिखनी है। बाबा भारती ने अपाहिज के साथ क्या किया? बाबा भारती ने अपाहिज को घोड़े पर बिठाया और घोड़े पर बिठाकर उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलाने लगे, लेकिन खड़क सिंह ने समय पाते ही बाबा भारती को गिरा दिया और घोड़ा लेकर भाग गया। अब बच्चों आगे प्रश्न है कि खड़क सिंह किसी वस्तु के पसंद आने पर क्या करता था? खड़क सिंह किसी वस्तु के पसंद आने पर उसे प्राप्त कर लेता था, क्योंकि उसका मानना था कि जो वस्तु खड़क सिंह को पसंद आ जाती है वो वस्तु फिर खड़क सिंह की ही होकर रह जाती है। बाबा भारती ने घोड़े से किस प्रकार मिल रहे थे? बाबा भारती घोड़े से उसी प्रकार मिल रहे थे जिस प्रकार एक पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिलता है और विलाप करता है, दुख प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार वो भी अपने घोड़े से मिलकर प्रसन्नता और आश्चर्य के साथ अपने बीते हुए दिनों के दुख को प्रकट कर रहे थे। अब बच्चों जो प्रश्न हैं वो हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब इनके उत्तर जो हैं वो दीर्घ हैं। बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? व्याख्या सहित उत्तर दीजिए। बाबा भारती ने खड़क सिंह से ये प्रार्थना की कि किसी भी प्रकार से लोगों को ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि तुमने किस छल से सुल्तान को मुझसे हर लिया है। लोगों को ऐसा ज्ञात नहीं होना चाहिए। जब बाबा भारती से खड़क सिंह ने जानने का प्रयास किया कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, तब बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार तुम दीन दुखी बनकर मेरे सामने आए थे, यदि इसी प्रकार से कोई और व्यक्ति दीन दुखी को देखेगा तो उसकी सेवा नहीं करेगा। घोड़ा देखते ही समय खड़क सिंह के मन में क्या क्या विचार आ रहे थे? जब उसने घोड़े को देखा था
तो खड़क सिंह के मन में विचार आ रहे थे कि ये घोड़ा तो वायु से भी अधिक तेज दौड़ता है, कितने सुंदर और बलिष्ठ शरीर वाला है, इसके पैरों में जो मांस है वो इसकी गति को बता रहा है, इसकी गति और इसकी सुंदरता इसके सौंदर्य और इसके बनाने वाले की सुंदरता को प्रकट कर रहा है। खड़क सिंह ने बाबा भारती को घोड़ा क्यों लौटा दिया? खड़क सिंह ने बाबा भारती को घोड़ा इसलिए लौटा दिया क्योंकि उसके हृदय में पश्चाताप के आंसू छलकने लगे थे। उसके हृदय में बाबा भारती के वे शब्द गूंज रहे थे कि किसी भी प्रकार से किसी को ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि उसने घोड़ा कैसे प्राप्त किया, क्योंकि दीन दुखियों पर कोई सेवा नहीं करेगा। बाबा भारती के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर और उनकी पवित्र आत्मा को देखते हुए उसने घोड़े को लौटा दिया। बाबा भारती खड़क सिंह से प्रार्थना करने का कारण क्या था? बाबा भारती ने जो खड़क सिंह से प्रार्थना की है उसका कारण यही था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति दीन दुखियों की सेवा से अपना मुंह मोड़ ले। इसलिए वो चाहते थे कि दीन दुखियों की सेवा यथावत बनी रहे, इसलिए इस धोखे का नाम किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू क्यों थे? खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू इसलिए थे क्योंकि वो बाबा भारती की पवित्र भावना को पहचान चुका था। उसे ये ज्ञात हो चुका था कि बाबा भारती बहुत पवित्र व्यक्ति हैं, बहुत सहिष्णु हैं, बहुत सहनशील हैं और सहजता से उन्होंने अपनी वस्तु मुझे प्रदान कर दी और मैं कितना निष्ठुर हूँ कि जो उनकी ऐसी वस्तु को उठाकर ले आया। अब बात यह है बच्चों कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उस क्वेश्चन नंबर 4 में गद्यांश को पढ़ना है और उचित विकल्प पर आपको निशान लगाना है। बात यह है कि ये गद्यांश हमारा पठित है, जब हम अपठित गद्यांश ही कर लेते हैं तो ये तो पठित गद्यांश है, तो यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको पढ़ना है और फिर पढ़कर लगाना है। पहला क्वेश्चन है बाबा भारती और खड़क सिंह कहाँ पहुँचे? तो वो अस्तबल में गए थे घोड़ा देखने के लिए। तो आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, खेत में, मंदिर में, अस्तबल में। तो आपको कौन सा टिक लगाना है? अस्तबल में। खड़क सिंह किस वजह से चुपचाप खड़ा रहा? खड़क सिंह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रह गया क्योंकि उसने ऐसा घोड़ा अपने जीवन में पहले कभी देखा नहीं था। बाबा जी का हृदय क्या सुनने को अधीर हो उठा? बाबा जी का हृदय प्रशंसा, किसकी प्रशंसा? सुल्तान की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो गया। बच्चों अब बात करते हैं भाषा की प्रश्नों की। तो देखिए इसमें जो भाषा के प्रश्न हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे कि ये बता रहे हैं बच्चों, आपने नाम सुना होगा कि एक शब्द होता है प्रत्यय, और प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगता है। वहीं एक शब्द होता है उपसर्ग, और उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के पूर्व में लगते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो कर रहे हैं उपसर्गों की बात। हिंदी भाषा में संस्कृत के जो यथावत 22 उपसर्ग हैं वो सारे आते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, वो है प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि। तो ये 22 उपसर्ग जो हैं ये ऐसे के ऐसे ही हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। तो जो उपसर्ग संस्कृत के हैं वही हिंदी के हैं। तो यहाँ कुछ अलग उपसर्ग भी हिंदी में होते हैं, वो गूढ़ होते हैं, जो रूढ़ भाषा से लिए जाते हैं। अब हम यहाँ पर उपसर्गों की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जैसे अप, धन, धीर अर्थात अधीर हो जाता है, प्रयोजन अर्थात प्रयोजन हो जाता है। तो हमको यहाँ उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। तो देखिए अधर्म में आपका जो उपसर्ग है वो ऐसे लिखिए, कॉपी में भी करना है और मूल शब्द आपको आगे लिखना है। तो उपसर्ग है अधर्म में, जो उपसर्ग है
तो अधर्म में उपसर्ग है अ और मूल शब्द है धर्म। अधर्म में उपसर्ग है अ और मूल शब्द है धर्म। ऐसे ही अवगुण, तो अवगुण में मूल शब्द है, अवगुण में उपसर्ग है अव और मूल शब्द है गुण। उसी प्रकार दूसरा शब्द है अनियमित। तो अनियमित में आपका उपसर्ग जो है वो है अ और मूल शब्द है नियमित। तो आप प्रत्येक से उपसर्गों को अलग करते जाइए। ऐसे ही अपशब्द, तो अपशब्द में आपका उपसर्ग है अप और मूल शब्द है शब्द, यानी अपशब्द अर्थात गाली देना। ऐसे ही जो आगे शब्द है वो है अनमोल। अनमोल में उपसर्ग है अन और मूल शब्द है मोल। उसी प्रकार नेक्स्ट है आजन्म। आजन्म में उपसर्ग है आ और मूल शब्द है जन्म। फिर शब्द है अनजान, जिसमें उपसर्ग है अन और मूल शब्द है जान। और फिर है अज्ञान, जिसमें मूल शब्द है अ, उपसर्ग है अ और मूल शब्द है ज्ञान। तो बच्चों इस तरह से आपके उपसर्ग जो हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए यहाँ उचित स्थान पर आपको अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। तो देखिए अनुस्वार और अनुनासिक, आपको अनुस्वार और अनुनासिक ये लगाना है। अब इसमें अनुस्वार या अनुनासिक जो आप लगाएंगे का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि या तो बिंदी लगानी है या फिर चंद्र बिंदु लगाना है। तो अनुस्वार या अनुनासिक मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि या तो आप यहाँ पर कहीं तो बिंदी लगाएंगे और कहीं पर चंद्र बिंदु लगाएंगे। अब आपको ज्ञात है कि यहाँ शब्द जो है उसमें ऐसे लिखा जाता है, तो ये अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिक है। यहाँ तो आपको ध्यान रखना है कि अनुनासिक जो हैं उनको तो हम यहाँ लिखते हैं अनुनासिक, और अनुस्वार जो है उन्हें हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ शब्द जो है वो क्या है आपका अनुनासिक है। ऐसे ही है बांधना, शब्द है बांधना। तो बांधना में चंद्र बिंदु आता है, तो बांधने में हम ऐसे लिखेंगे, लगाएंगे बांधना। ऐसे ही फूंक, तो फूंक में चंद्र बिंदु आएगा। ठीक इसी प्रकार गांव, फिर है दाएं। ऐसे ही ये जो शब्द हैं ये आपके शब्द जो कहलाएंगे ये कहलाएंगे अनुनासिक।
एक होते हैं आपके अनुस्वार। अब जहाँ अनुस्वार लग रहा है वो शब्द है जैसे कि फंस, तो अब इसमें केवल बिंदी लगेगी, आपको है ना चंद्र बिंदु नहीं लगाना है। ऐसे ही जैसे शब्द है संजू, तो आपको उसमें केवल अनुस्वार लगाना है। अब बात करते हैं जैसे कि शब्द है आवाजें, तो यहाँ पीछे आपको ऐसे अनुस्वार लगाना है। तो बच्चे ये हमको व्याकरण के सभी प्रश्न करने हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि बाबा भारती चले गए, उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे, उन्हें अपने घोड़े से बहुत प्यार था, ऊपर सभी पंक्तियाँ बाबा भारती के लिए कही गई हैं। अब बात यह है कि बाबा भारती के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें हम सर्वनाम कह रहे हैं। देखिए जो पहला शब्द है वो शब्द है आपका संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति का नाम है तो वो है संज्ञा, और यदि उस व्यक्ति की जगह पर हम तुम मैं यह वह आदि शब्द यदि लगाते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, सर्वनाम कह देते हैं। अब हमें नीचे के सेंटेंस में जो वाक्य नीचे दिए हुए हैं उसमें हमें क्या करना है, सर्वनाम शब्दों पर अंडरलाइन करनी है। तो सर्वनाम शब्दों पर हम अंडरलाइन कैसे करेंगे बच्चे, वो सुनिए ध्यान से, कि जैसे कि सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। अब ये है जो वो है सर्वनाम। तो सर्वनाम में क्या करना है कि सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। तो उसके शब्द जो है वो क्या है, सर्वनाम है, कि सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया। उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, तो उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अब यहाँ उसकी शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है। तो ये आप सर्वनाम अच्छे से पढ़े हुए हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो जब भी व्याकरण के लेक्चर होंगे तो आपको सर्वनाम बताया जाएगा। तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द काम में आते हैं, उसका, इसका, वह, यह, तेरा, मेरा, आपका, अपना, स्वयं का, ये शब्द सब सर्वनाम ही होते हैं। वैसे ही है वे वहीं रुक गए, वे वहीं रुक गए, वे वहीं रुक गए, वे वहीं रुक गए। अब यहाँ वे शब्द जो है वो वे शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है। उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया, उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया। तो उन्होंने शब्द जो है वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों ये चीज़ जो है कि आपने, उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया, वे वहीं रुक गए, उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, सुल्तान उसके स्थान पर बांध दिया गया, ये सब बातें क्या बता रही हैं कि ये सर्वनाम शब्द हैं। अब जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि रिक्त स्थानों में आपको उचित मुहावरे भरने हैं। तो बच्चों ऊपर मुहावरे लिखे हुए हैं, आपको मुहावरे केवल फिल करने हैं। कि रात के अंधेरे में डाकू मुसाफिरों पर क्या करने लगे, टूट पड़े। तो अब यहाँ शब्द जो आएगा, टूट पड़ना नहीं लिखना है, आपको मुहावरे को बनाना है कि रात के अंधेरे में डाकू मुसाफिरों पर टूट पड़े। ऊपर से देखना है और देखकर जो उचित मुहावरा है वो लगाना है। फिर है
परीक्षा के कारण शेफाली तो बिल्कुल ईद का चांद हो गई। ईद का चांद होना, दिखाई ना देना, टूट पड़ना, आक्रमण कर देना। तो यहाँ जो है ईद का चांद जो है उसका मतलब है दिखाई ना देना। सफलता कभी, अब ये है तलवे चाटना। तो अब तलवे चाटना मुहावरे को इसमें फिल करना है। तो कैसे लिखना है? सफलता कभी तलवे नहीं चाटती, तलवे चाटने से नहीं मिलती, परिश्रम करने से मिलती है। अर्थात तलवे चाटने का मतलब है किसी की चापलूसी करना, कि सफलता पाने के लिए चापलूसी नहीं करनी चाहिए, सफलता पाने के लिए परिश्रम करना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि वह आस्तीन का सांप है। तो बच्चों, आस्तीन का सांप यानी धोखेबाज होना। तो यहाँ मुहावरों का पहले तो हमें अर्थ पता होना चाहिए और फिर अर्थ की दृष्टि से हमें उसका वाक्य प्रयोग करते हुए उसमें भरना है। तो बच्चों, हमारे जो भाषागत प्रश्न थे वो पूरे हुए। अब जो रचनात्मक क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं ये सब आपकी कल्पना से संबंधित है। किसी साधु का सांसारिक वस्तुओं से मोह उचित है या नहीं है? तो साधु क्या व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जो अपने जीवन को सुख और दुख में समान भाव से जीता है वो साधु ही होता है। एक साधु को जीवन में किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, प्राणी से इतना प्रेम नहीं करना चाहिए कि उसके जाने के उपरांत उसे बहुत दुख प्राप्त हो। तो साधु के जीवन में यदि ये क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको लिखना है कि साधु तो हर व्यक्ति होता है। साधु जो है वो सुख और दुख में समभाव से रहने वाला होता है। फिर क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए घोड़ा खोकर पाने से बाबा भारती के मन में और घोड़ा पाने की और खोने से खड़क सिंह के मन में कैसे कैसे भाव उठे होंगे। तो निश्चित ही ये कल्पना के आधार पर लिखना है कि बाबा भारती ने मन ही मन खड़क सिंह को धन्यवाद दिया होगा और उसकी दयाशीलता और उसके पश्चाताप को देखकर उन्होंने उसे क्षमा कर दिया होगा। और खड़क सिंह भी अपने इस दुष्कर कार्य को करने के उपरांत ये सोच रहा होगा कि उसने जो बुरा कार्य सुल्तान के साथ किया था उसका पश्चाताप करके उसने जीवन में अपने आप को सफल बना लिया। अब क्वेश्चन है, क्या आपने कभी छल से किसी की वस्तु ली है? यदि हाँ तो इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? तो इसका उत्तर आप खुद लिख सकते हैं। यदि आपने किसी के साथ छल किया है तो आपको उत्तर लिखना है कि हमने छल किया है और हमने पश्चाताप किया। यदि पश्चाताप हुआ है तो छल का भाव आधे से भी कम रह जाता है, क्योंकि आपके हृदय में उस छल के प्रति नकार जागृत हो जाता है। तो ये आपका खुद का व्यक्तिगत प्रश्न है। इन प्रश्नों को करना और नहीं करना कहीं भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो व्याकरण के प्रश्न हैं वो भी सभी कॉपी में करने हैं और क्वेश्चन नंबर 4 तक के जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं वो भी सभी कॉपी में करने हैं। अब बच्चे, आप सभी ये सारे प्रश्न एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत हैं। तो लगभग अगली क्लास आने तक, जो अगली ऑनलाइन कक्षा आपको प्राप्त होती है, तब तक आप इन सभी प्रश्नों को डिवाइड करके यानी 4-4, 5-5 प्रश्न कॉपी में नियमित रूप से करते रहें तो 3-4 दिन में आपके प्रश्न पूरे हो जाएंगे। फिर भी कोई अन्य प्रश्न या शिक्षा से संबंधित कोई प्रश्न आपके हृदय में या मस्तिष्क में उभरता है तो आप उसे कॉपी में लिखकर तैयार रखेंगे और नियमित कक्षाओं के दौरान आपको उन प्रश्नों का उत्तर बता दिया जाएगा। धन्यवाद।